Hello everyone, welcome to Drive to Learn. My name is दीक्षा सारस्वत एंड आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अभी अपकमिंग डेज के लिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है तो जितने भी दिन हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं। उसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि टॉप 20 टॉपिक्स हैं यानी कि जो बार बार जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और रिपीटेटिवली आस्क टॉपिक्स हैं, यू कैन से फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए बट अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप भी को बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि आपको ध्यान में रखने हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। तो देखिए अभी क्या है, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, जितने भी दिन है अभी हमारे पास सिर्फ अप्रैल का मंथ है। तो क्या करना है आपको, हाउ टू आपको कैसे पर यूनिट अपनी अच्छी कमांड बनानी है। तो देखिए अभी जितना आप सिलेबस वाइज आप जितना कर चुके हैं ठीक है। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हुआ है तो क्या करिए, आप अपनी जो पर यूनिट्स डेज को डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो अभी आपको सिर्फ 10 डेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं क्योंकि बाद में हमें रिवीजन के लिए भी टाइम स्पेयर करना है। तो 10 डेज अपनी पर यूनिट आप दीजिए पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि एक पेपर 1 की यूनिट और एक पेपर 2 की यूनिट पर डे आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो उनमें आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जिनसे भी स्टडी कर रहे हैं वो आपको जरूर रिकमेंड करते होंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो जो भी पर यूनिट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर काम करिए, ये वो टाइम है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए डेली। तो डेली प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में स्पीड बनेगी। हो सके तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम हो सके तो ऑनलाइन ही आप अटेम्प्ट करिए पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। तो उसके बाद क्या है, आपको अपने रिवीजन के लिए जो भी अभी तक आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको रिवीजन के लिए पूरा एडुकेट टाइम आपको देना है रिवीजन के लिए। क्योंकि होता क्या है, हम बहुत सी चीजें पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट अगर रिवीजन नहीं होता तो एग्जाम में जाने से पहले आप अगर रिवीजन नहीं कर पाए तो उसमें क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आप भूल जाओगे। तो पूरा पूरा रिवीजन जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसे अच्छे से अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। और एक और बात है कि अगर अभी तक कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को अभी जो 10 डेज हैं अगर आप उनमें कर पाते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट के लिए उसे मत छोड़िएगा। ठीक है, तो जितना हो सके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को मत छोड़िए। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसे लास्ट में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीजें हैं, बस इनको ध्यान में रखना है। तो चलिए जो टॉप 20 टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चलिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक क्या है, आरडीए। तो सबको पता है होम साइंस में आरडीए आता ही आता है। बस अभी तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, इनके लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2020 में उसमें वो नहीं आया था क्योंकि आरडीए चेंज हुआ था। तो ये इसका एक कॉज रहा जिसकी वजह से आरडीए नहीं आया, नहीं तो हर बार आरडीए से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आरडीए को जरूर जरूर करके जाएगा। देन सेकेंड टॉपिक, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो गाइस ये जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, और तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसीज पूछ लेते हैं और डिफरेंट सिम्टम्स उसे मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं, न्यूट्रिएंट के साथ मैच करना होता है। और जैसे अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आयोडीन डिफिशियंसीज के कौन से साइंस हैं, एस्कॉर्बिक एसिड डिफिशियंसी के कौन से सिम्टम्स हैं, ठीक है, डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है इसकी वजह से,
इसकी कमी से, इसकी एक्सेस से, मैच द फॉलोइंग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक जो यूजीसी नेट में जो फेवरेट क्वेश्चन है इनका, वो कह देते हैं कि जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से आई चेंजेस होते हैं उसका सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, तो आप न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को अच्छे से करिएगा। दूसरा ये फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी आते हैं मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में आते हैं और ऐसे दे देते हैं कि सेलेक्ट करिए कौन कौन से फंक्शंस जिंक के हैं, कौन सा फंक्शन आयोडीन का। तो इस टाइप से इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के दो दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि इससे आपको क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो फिर हमारा थर्ड टॉपिक जो है बायो एक्टिव कंपाउंड्स इन फूड्स। तो बायो एक्टिव कंपाउंड्स इन फूड कौन से हो गए, जैसे देखिए मैच द फॉलोइंग में आया अभी तक, तो ज्यादातर जो आते हैं वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो इसमें क्या आएंगे, बायोकेमिकल कंपाउंड्स, और उनके साथ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की एक लिस्ट होती है, उसके साथ उसे मैच करना होता है। और ऐसे पूछ लेते हैं एलिसिन इज फाउंड इन, तो ऐसे करके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और साथ में टॉक्सिन से भी अब क्वेश्चन आता है। तो टॉक्सिन्स, कौन सा टॉक्सिन कौन से फूड में है, वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो जितने भी बायोएक्टिव कंपाउंड है, चाहे वो एंटी न्यूट्रिशनल है और चाहे वो टॉक्सिन है, कोई भी है, तो उन्हें अच्छे से करके जाइएगा। देन फोर्थ टॉपिक दिस डिसीजेस। तो डिसीजेस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिसीज में आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछ लेते हैं। जैसे जैसे उसका है क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई बीपी में सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है ब्लड प्रेशर। उसके साथ साथ जो लिवर डिसीज है, उसमें आता है ना ऑप्शन एसजीपीटी लोअर्ड या एसजीपीटी एलिवेटेड, इस टाइप से उसमें ऑप्शंस होते हैं और उससे आपको सेलेक्ट करना होता है कि इसके लिए जो करेक्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो कौन सा है। तो ये हो गया। दूसरा कैसे आता है, आपको सिम्टम्स उसके आइडेंटिफाई करने होते हैं कि इस डिसऑर्डर के, इस डिसीज के ये वाले सिम्टम्स हैं और कौन से नहीं है। आगे इसमें क्वेश्चन आता है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से क्वेश्चन आता है, जिसे किडनी में आता है। तो किडनी में क्या, सोडियम और प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो इसी टाइप से ऑप्शंस आते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन से भी आता है और कौन सी डाइट कौन सी डिसीज में दी जाती है उससे भी क्वेश्चन आता है। लास्ट 2020 में भी आया था कि डाइट और उसमें फिर डिसीजेस दे रखी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिसीजेस को भी आप, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन का टॉपिक है, तो इसे भी आप अच्छे से करके जाइएगा। देन मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड थ्योरीज। तो मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके साथ जो फर्स्ट मतलब जो बेसिकली आता है वो आता है, उनके प्रोपोनेंट होते हैं और थ्योरी को मैच करना होता है कि ये वाली थ्योरी किसने दी है। उसके साथ साथ यहाँ पे मोटिवेशनल जो थ्योरीज हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप इनको भी ध्यान में रख के प्रिपेयर करिएगा। देन है 6 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्या आता ही है ऐसे क्वेश्चन, जैसे अरिस्टोटले का आया था, और ऐसे आ जाता है एसएमसीआर किसका मॉडल है, और लीनियर मॉडल किसको बोलते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते ही हैं। और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका पेपर 1 का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं एनालाइज करके, जो मैंने एनालाइज किया है वो मैं बताऊंगा अगर आपको, तो इससे जेन 17 में भी क्वेश्चन आया है, 16 में भी आया है, 15 में भी आया और अभी भी लास्ट टाइम भी आया था। तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। देन थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये ऐसा कोई भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ एनडीए का या ये यूजीसी नेट का कि इससे क्वेश्चन आया ना हो। तो थ्योरी होगी, उसके प्रोपोनेंट होंगे। इस थ्योरी में जैसे पियाजे की थ्योरी है, तो उसमें स्टेजेस, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके एज ग्रुप बता दो, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। और जैसे फ्रॉइड की थ्योरी है, उसके स्टेजेस दे देंगे आपको, सीक्वेंस में लगाना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देन हमारे है वुमेन एंड चाइल्ड।
वेलफेयर लॉज, ये मैच द फॉलोइंग में आएंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। और लॉज ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन में कि इस लॉज के अकॉर्डिंग क्या ये चीजें हैं जो कि ये लॉ अलाउ करता है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ इनका ईयर पूछ लेंगे इनेक्टमेंट का। तो ये क्वेश्चंस आने, ये टॉपिक देखिए मैंने एनालाइज करके बनाए हैं, बार बार पूछे गए टॉपिक्स हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। देन है फाइबर, तो ये फाइबर कौन सा वाला है, वो टेक्सटाइल वाला फाइबर। तो इस फाइबर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फाइबर पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइबर में आपका मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, उसका ओरिजिन पूछ लेंगे कि प्लांट बेस्ड फाइबर कौन कौन से हैं। सॉरी, जैसे लीफ, तो लीफ का पूछेंगे कि लीफ वाला फाइबर, जो लीफ जिसका ओरिजिन है, या फिर जो लीफ जिससे जो फाइबर लीफ से बनता है, ये ऐसे ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया, बहुत बार आ चुका है। लास्ट टाइम भी प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर से क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कई बार कैसा होता है कि यहाँ पर जो देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जिनके कंपोजिशन से आया, वो ज्यादातर सिंथेटिक से आया। तो यहाँ पर उसका जैसे यहाँ पर कंपोजिशन होगा और यहाँ पर उसका फाइबर का नेम होगा, तो उसका आपको कंपोनेंट बताना होगा कि कौन से कंपोनेंट से वो तैयार होता है। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चंस आते हैं। देन प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल, तो प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपका कॉटन का पूछ लेंगे कि कॉटन के स्पिनिंग सिस्टम का सीक्वेंस बताओ, और आपका रेयन मैन्युफैक्चरिंग का सीक्वेंस बताओ, नायलॉन मेकिंग का सीक्वेंस बताओ, कॉटन मेकिंग प्रोसेस का सीक्वेंस बनाओ बताओ। तो इस टाइप से जितने भी आपके फाइबर हैं, चाहे मैनमेड है और चाहे आपके नेचुरल है, तो उन फाइबर्स का जो मेकिंग सीक्वेंस है, उनकी स्पिनिंग सीक्वेंस है, उसे अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। देन आपका है वीव्स, तो वीव्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में तो आते ही आते हैं, और साथ में असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि इस वाली वीव से बना हुआ फैब्रिक कौन सा है, या ये वाली वीव से बना हुआ फैब्रिक होगा, उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, ये फेवरेट टॉपिक है, नेट जेआरएफ में आने वाला फेवरेट टॉपिक। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली बार 2 क्वेश्चन इससे आए थे 2020 में भी। उससे पहले तो पता नहीं उससे पहले तो आते ही आते हैं, पिछली बार तो 2 क्वेश्चन आए थे। पिछली बार ऐसे आया था कि बिहार का जो क्या कहते हैं उसको, एप्लिक वर्क, तो वो वाला कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था, और साथ में एक और क्वेश्चन भी आया था। देन हमारा है 13 टॉपिक, स्टेप्स इन गारमेंट प्रोडक्शन। तो गारमेंट प्रोडक्शन का ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कटिंग, उसमें ऑप्शन में देते हैं कटिंग, ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग, इस टाइप से सीक्वेंस होता है, पैकेजिंग, असेंबली करके होता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स दे देते हैं और उसको आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो ये टॉपिक भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि आपको लास्ट टाइम पे हेल्प हो सके। देन हमारा 14 टॉपिक जो है अपैरल टर्मिनोलॉजीज। अपैरल टर्मिनोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे आपका एवेंट गार्डे है, तो इस टाइप के जितने भी फ्रेंच वर्ड्स होते हैं, फ्रेंच टर्म्स या फिर इटालियन टर्म जो कि अपैरल में यूज होती हैं, उनका ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर इधर टर्म लिखी होगी और इधर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, या फिर ऐसे आ जाएगा कि व्हाट डज एवेंट गार्डे मीन इन द गारमेंट प्रोडक्शन, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है। देन है स्टिचेस, तो स्टिचेस से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टिचेस से क्वेश्चन आते हैं कि वो जो कि इस, जैसे कि शर्ट में, शर्ट के आपको पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि वेस्टिंग में कौन सी स्टिच यूज होती है,
इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि 200 टाइप, 300 टाइप, इस टाइप से स्टिचेस से क्वेश्चन आते हैं। परमानेंट और टेम्पररी स्टिचेस से क्वेश्चन आते हैं, और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में स्टिचेस से क्वेश्चन आते हैं। कैसे कि ये वाली, जैसे ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का मैंने अभी बताया था आपको, तो इसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस वाली जो, जैसे कांथा का पूछ लेंगे तो इसमें कौन कौन से स्टिचेस यूज होते हैं, तो ये भी ध्यान में रख के आप स्टडी करिएगा। देन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपका, इंटीरियर डिजाइन, हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग में से क्वेश्चन आते हैं, साथ में आपका अपैरल में भी आते हैं। तो अपैरल में ऐसे आते हैं कि जैसे शाइनी टेक्सचर है, और शाइनी टेक्सचर है तो वो क्या करेगा वो, मतलब उसका क्या रोल होगा, इस टाइप से असर्शन रीजनिंग में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। तो और साथ में जो कि एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें ऑप्शंस में आपको दोनों चीजें दे रखे होंगे, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, एंड आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट्स हैं, और या फिर ऐसे दे सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने के एलिमेंट्स कौन से हैं, प्रिंसिपल कौन से हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करिएगा। देन है हमारा 17 प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो देखिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जैसे हमारा जो सेंट्रल लेवल से ग्राम पंचायत लेवल तक का जो भी सीक्वेंस है, जैसे जैसे वो फॉलो हो रहा है, वो आपका पूछा जाता है। उसके साथ आपका वो, जैसे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस पूछा जाता है, तो इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं। साथ में ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट, ये आपका जो हमारा कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट है और एक्सटेंशन, उससे रिलेटेड है। तो आप इसको प्लीज अच्छे से करिएगा। अगर आप खुद भी एनालाइज करेंगे ना पीवाई क्यूज को, तो आपको ये टॉपिक कई बार देखने को मिलेगा। देन मैं 18 यहाँ पर लाई हूँ, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड सोशल मूवमेंट्स। तो ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, इनसे कैसे आते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम दे देंगे, यहाँ पर ईयर दे देंगे, मैच द फॉलोइंग में, या फिर उनका यहाँ पर क्वेश्चन में दे देंगे, ईयर बताना होगा कौन सा है, उससे रिलेटेड सोशल मूवमेंट्स दे देंगे। यहाँ पर उनके प्रोपोनेंट या फिर जो पर्सनैलिटीज हैं उनसे रिलेटेड है, उनके नाम दे देंगे। तो यहाँ पर ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में जो कि जो भी लोग ऐसे हैं जिसे जो भी पर्सनैलिटीज हैं सोशल वेलफेयर में काम करती हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा जान लेना सही रहेगा। देन है 19 पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। तो ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपने PYQs के, आपने ये टॉपिक हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। लास्ट में स्टेट्स के क्वेश्चन होते हैं, वहां आपने पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से क्वेश्चन देखा होगा, एनोवा और पियर्सन टेस्ट, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और कैसे कैसे आते हैं कि कंडीशन दे देंगे कि ये वाला कंडीशन है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, और किस सिचुएशन में पैरामीट्रिक यूज करना सही रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को आप प्लीज अच्छे से करिएगा। देन 20 टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने ऐसा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन ना आया हो। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कैसे क्वेश्चन आएगा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर वाले क्वेश्चन, उसमें मैच द फॉलोइंग में अभी आता है कि टाइप 1 एरर, और उसमें कुछ उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उससे मैच करना होता है। और भी ऑप्शंस होते हैं, टेक्स्ट दे देंगे, और बताना होगा कि कौन सी कंडीशन में अप्लाई होगा ये, या किस लिए ये यूज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। तो ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, देन वैसे तो मैं 20 ही लाने वाली थी, बट ये भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हर बार ही क्वेश्चन आया है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक बोनस पॉइंट समझ लीजिएगा मेरी तरफ से। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। पूछ लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। स्क्वीनेस पॉजिटिवली स्क्वीड और नेगेटिवली स्क्वीड में पूछ लेते हैं कि मीन कैसा होगा। ठीक है, मीन के बारे में पूछ लेते हैं। तो यह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी आप अच्छे से करिएगा। तो गाइस मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा जो है ये वीडियो आपके लिए इसमें बहुत हेल्पफुल हुआ आपके लिए। तो देखिए, आप ये जो मैंने अभी आपको बताए, वैसे 20 थे, 21 टॉपिक्स, उसके बाद में और भी ऐड कर सकती थी, पर ये टॉप 20 इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि ये किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि इनसे क्वेश्चन आया हो। ऐसा हो सकता है कि एक आध बार ना आया हो, बट इनसे क्वेश्चन आता ही है। तो ये टॉपिक्स अगर आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकियों को ना पढ़े, इन्हें पढ़े, इन पे ज्यादा ध्यान दें। एक बार इनको ना बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो देखना किसी ना किसी टॉपिक से, सबसे नहीं आएगा तो किसी ना किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आपको ये पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। एंड डाइव टू लर्न ऐप प्ले स्टोर पे है। आप पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज को होम साइंस के और पेपर वन के अटेम्प्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज DTL होम साइंस पे। और उसमें वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको रोज आपको वहां पर मैं MCQs पोस्ट करती हूँ। साथ ही साथ कोई अगर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, कोई इम्पोर्टेंट फाइल होती है, मैं शेयर करती रहती हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा ताकि आगे और भी लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो